हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज की रेसिपी जिमीकंद ओल या सूरन की स्पाइसी चटकारेदार ग्रेवी वाली यमी सब्जी की है, जिसके टेस्ट के आगे नॉनवेज भी फीका लगे। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए फटाफट सूरन की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्जी सूरन की है तो मैंने 1 पाव सूरन ले लिया है और इसे अच्छी तरह से छील करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसका ऊपर का छिलका बहुत रफ होता है तो बहुत आराम से काटिएगा और उसके बाद धोइएगा जरूर। और ये मैंने एक मीडियम साइज के आलू को छोटा छोटा छील करके कट कर लिया है। दोनों ही चीजें रेडी है तो चलिए इसे तल लेते हैं। तो तलने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ढेर सारा यानी कि आधा कप के करीब तेल डाला है। सरसों का तेल डालिएगा, सरसों के तेल में बहुत अच्छा बनता है। और अगर अवेलेबल ना हो तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए। तेल जब गरम हो जाए अच्छा गरम, तब थोड़ा थोड़ा करके सूरन के सारे टुकड़े को डाल दीजिए और इसे बीच बीच में चलाते हुए लो या मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से तल लीजिए। जब तक हमारा सूरन तलता है तब तक चलिए हम एक स्पेशल मसाला बना लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए जो सामान चाहिए उसमें 7 से 8 हरी मिर्च, 1 जवा पूरा मैंने ले लिया है, लहसुन को छील करके अच्छी तरह से टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है, 1 मीडियम साइज का प्याज, थोड़ा सा 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 मीडियम साइज के टमाटर को रफली चॉप कर लिया है। सबसे पहले हम टमाटर को ही डालेंगे छोटे वाले मिक्सी के जार में और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बनना चाहिए, लम्स बिल्कुल ना रहे। ये देखिए पीस करके हो गया। मैंने एक कटोरी में इसे निकाल भी लिया है। अब बाकी का जो सामान है, हरी मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन, इसे भी पीस लेते हैं। तो ये भी पीस करके रेडी हो चुका है। इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब दोनों पिसे हुए मसाले को हम साइड में रखते हैं ढक करके और चलिए अब सूरन देख लेते हैं। तो सूरन को भूनते हुए 2 मिनट का टाइम हो चुका है। ये देखिए एक क्रस्ट आ गया है पूरे सूरन के ऊपर, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। तो आप इस तरह से ले लीजिए एक प्लेट के ऊपर इस तरह से जाली वाला छन्नी और उसमें आप धीरे धीरे करके किनारे पे थोड़ा देर रुक करके सारा सूरन निकाल लीजिए। इस तरह से तेल बिल्कुल भी नहीं आएगा छन्नी में, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बिल्कुल छन्नी में एक बूंद भी तेल नहीं आएगा। ये सारा सूरन हम निकाल चुके हैं। चलिए अब बचे हुए तेल में ही हम आलू को फ्राई कर लेते हैं। तो जितना आलू था सब एक साथ डाल दीजिए और आलू को भी गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज्यादा हमें आलू को पकाना नहीं है, तो फ्लेम को हाई फ्लेम पे ही हमने फटाफट पका लिया है। और ये देखिए अब उसी तरह से मैंने आलू को भी निकाल करके हटा दिया है। मैं सारी चीजें एक साथ दिखाती हूँ। ये देखिए एक साइड में आलू और एक साइड में सूरन। अब मैं जरा छन्नी हटा करके आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल तेल प्लेट में इकट्ठा नहीं हुआ है। अब बाकी तेल हम हटा देते हैं और 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के करीब तेल कढ़ाई में रहने देते हैं और इसमें अब तड़का लगाते हैं। तो 1 या 2 तेज पत्ता ले लीजिए, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी वाली काली इलायची जिसको थोड़ा सा हमने खोल करके डाला है और 1 चुटकी हम हींग डाल देते हैं और साथ ही हम डाल देते हैं आधा टेबल स्पून के करीब जीरा। जब सारे तड़के वाली चीज अच्छी तरह से चटकने लगे तब हम इसमें डाल देते हैं सबसे पहले मसाले। तो जो हमने प्याज, लहसुन और मिर्च का मसाला तैयार किया था ना, वो हम सबसे पहले इसमें डाल देते हैं तेल में और इसे कम से कम 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पे भून लेते हैं, जिससे इसका कच्चापन जो है बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये देखिए अच्छा बॉयल आ रहा है, मतलब अच्छी तरह से पक चुका है। 2 मिनट का टाइम भी हो चुका है। तो अब हमने टमाटर की प्यूरी इसमें डाल दिया है जो पीस करके साइड में रखा था। चलिए कुछ सूखे मसाले भी इसके साथ ही ऐड कर देते हैं। तो सूखे मसाले में मैं ये सारे मसाले डालने वाली हूँ। तो आधा टेबल स्पून ले लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा टेबल स्पून हमने लिया है जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला और आधा टेबल स्पून या थोड़ा सा ज्यादा धनिया पाउडर और साथ में नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। मैंने आधा चम्मच के करीब नमक डाला है, सफेद वाला नमक। सारे मसाले को मिक्स कर लेते हैं मसाले में अच्छी तरह से और इसे लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे एक अच्छा बॉयल आने तक। और साथ ही हम थोड़ा सा 3-4 चम्मच पानी भी डाल देते हैं। इससे क्या होगा, मसाले नीचे जलेंगे नहीं, फ्लेम हाई है ना। मसाले में थोड़ा बॉयल आ जाए तो इसे ढक करके फ्लेम को लो करके 2 मिनट तक पकाते हैं। 2 से 3 मिनट का टाइम हो चुका है। चलिए अब हम ढक्कन को खोल करके दिखाते हैं।
मसाले कितने भुने हुए हैं। ये देखिए, आपको किनारे दिख रहा है ना, बहुत सारा तेल निकल रहा है, रिलीज हो रहा है। वैसे तो मैंने कम ही तेल डाला था, लेकिन फिर भी रिलीज हो रहा है। तो बस मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब इसमें डाल देते हैं हमने जो भून करके तल करके रेडी किया था ओल यानी सूरन और आलू को, दोनों को एक साथ डाल दीजिए और सारे मसालों में बिल्कुल अच्छी तरह से लपेट लीजिए, मिक्स हो जाए। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हम इसमें डाल रहे हैं कम से कम 1.5 कप के करीब। ये हमने आधा कप डाला पानी, और थोड़ी देर में जब ये सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी तो मैं 1 कप और पानी डालूंगी। वैसे आप सब्जी की ग्रेवी अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि पानी की मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं। ये देखिए, मैंने डाल दिया है पूरा 1 कप पानी और अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और अब जब इसमें एक अच्छा बॉयल आने लगे, जैसा कि देखिए अब आ रहा है, तो इसे ढक करके फ्लेम को मीडियम कर दीजिए या लो कर दीजिए और इसको कम से कम 7 से 8 मिनट तक पकने दीजिए। 7 से 8 मिनट के बाद चलिए अब ढक्कन खोल करके देखते हैं कि सब्जी का क्या हाल है। तो सब्जी तो बहुत बढ़िया दिख रही है। चलिए इसे एक बार चला करके भी देख लेते हैं कि सब्जी बनी कैसी है। अब देखिए, ये एक हमने उठा लिया है सूरन को और इसे कट करके दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल आसानी तरह से कट रही है, बढ़िया से कट रही है चम्मच से, मतलब कि हमारी सब्जी बन करके रेडी हो चुकी है। लेकिन ये जो ओल की सब्जी है थोड़ा सा गले को काटती है, तो हम इसमें डाल देते हैं आधा टेबल स्पून अमचूर पाउडर। घर का अमचूर पाउडर है, काफी खट्टा है, अगर मार्केट का डाल रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं। और साथ ही हम 1 टेबल स्पून या आधे टेबल स्पून के करीब कस्तूरी मेथी को हाथों में रगड़ करके डाल देते हैं। वैसे तो मेरा तुरंत का भुना हुआ है तो बहुत ही फ्रेश है, तो मुझे ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, पर आप थोड़ा रगड़ करके ही डालिएगा। और ये मैं हरा धनिया डाल देती हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 1 मुट्ठी बराबर हरा धनिया डाला है। सारी चीजों को मिक्स कीजिए और अब फ्लेम को बंद कर दीजिए, क्योंकि सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। सर्विंग प्लेट में चटक चटकारेदार ग्रेवी वाली एकदम गरम टेस्टी सूरन की सब्जी सर्व करते हैं। इसे पूरी पराठा स्टीम राइस के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन में सर्व किया जा सकता है। बहुत सारे जगहों पे इसकी सब्जी फेस्टिवल्स लाइक होली दीपावली पे बनाना बहुत शुभ माना जाता है और इसकी रेसिपी भी बिल्कुल सिंपल और आसान है। तो फटाफट किसी भी टाइम पे जब मन करे बनाइए और सबको सर्व कीजिए। और अगर आप अपने घर पे इस सब्जी को बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर कीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक